नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मल्बोसात के लिए सिटी फैशन मेंसवेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंसवेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंसवेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंसवेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारे मेंसवेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंसवेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रात का खाना मत छोड़ो, चाहे एक मुट्ठी खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि रात का खाना छोड़ना इंसान को ज़ईफ करता है। आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। भारतीय डिजिटल कप अज़ीमुश्शान टूर्नामेंट का रंगारंग ग्रैंड फिनाले। एबीएम विनर, एबीसीसी रनर। मेहमानों ने ट्रॉफी व नकद इनामत से नवाजा। नौजवानों को खेलों में परवान चढ़ाने और आपसी इत्तेहाद के फरोग के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। श्री गादे कृष्णा। वर्नी मंडल कैनरा बैंक में खातेदारों के 40 लाख गबन का खदशा। खातेदारों का बैंक पर एहतजाज और बैंक अमले को क्या बैंक में मुकफ्फिल। अवामी शिकायतों के बाद अर्बन म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर ने की सहूलतों की तनकीद। गैर मेयारी निज़ाम व अदम सफाई पर जुर्माने आए। कवायद पर अमल न करने की सूरत में होटल को सीज करने का दिया इंतबाह। माह रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। परवाज़ टीवी नाज़रीन को माह सयाम की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह हम सबको इस माह की रहमतें, बरकतें व सादतें नसीब फरमाए। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 14 यौम से जारी अज़ीमुश्शान भारतीय डिजिटल कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का रंगारंग ग्रैंड फिनाले। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गादे कृष्णा, डायरेक्टर श्री श्रीनिवास रेड्डी, सिरपा राजू ने की मेहमान खुसूसी शिरकत। कांटे के मैच में एबीएम फातेह, जीतने वाली टीम को नकद और ट्रॉफी। रनर अप एबीसीसी को भी नकद व ट्रॉफी से नवाजा। नौजवानों को खेलों के मैदान में परवान चढ़ाने और कौमी एकजहती व इत्तेहाद के मकसद से भारतीय डिजिटल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया इनेकाद। श्री गादे कृष्णा व दीगर का खिताब। भारतीय डिजिटल नेटवर्क के 6 साल कामयाब तकमील के मौके पर भारतीय डिजिटल इंतजामिया की जानिब से परवाज़ टीवी ब्यूरो चीफ अफजल खान की निगरानी और असलम खान व मोहम्मद शमशुद्दीन ऑर्गेनाइजर की ताउन से शहर के शैलजा ग्राउंड पर 3 मार्च से अज़ीमुश्शान क्रिकेट टूर्नामेंट भारतीय डिजिटल कप का आगाज हुआ था, जिसमें करीब 28 टीमों ने हिस्सा लिया। और न सिर्फ हमारी रियासत बल्कि आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और दिलचस्प मैचेस शायकीन को देखने मिले। इस अजीम टूर्नामेंट का फाइनल मैच निजामाबाद की टॉप क्रिकेट टीम
एबीसीसी और एबीएम डेवलपर्स के दरमियान खेला गया और एबीएम ने एबीसीसी को एक कड़े मुकाबले में हराकर ट्रॉफी व नकद इनाम जीत। इस टूर्नामेंट की इख्तितामी फाइनल तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मैनेजिंग डायरेक्टर गादे कृष्णा, श्रीनिवास रेड्डी, शिल्पा राजू के अलावा सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईफ खान, चीफ एडिटर मोमिन टाइम्स खालिद खान, सीनियर सहाफ़ी एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर, बीआरएस कायद रफीक कुरैशी, जेडआरएस सॉल्यूशन मालिक मोहम्मद जाकिर वो दीगर ने शिरकत की और जीतने वाली टीम और टूर्नामेंट में बेहतरीन मुजाहिरा करने वालों को इनामात व नक़द से नवाजा और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मेहमानान ने भारतीय डिजिटल परवास टीवी की खिदमत की खूब सताइश की और नशरियात को मियारी नशरियात बताया। श्री गादे कृष्णा ने कहा कि नौजवानों को खेलों के मैदान में आगे लाने के साथ साथ आपसी इत्तेहाद व भाईचारगी के फरोग के लिए भारतीय डिजिटल अपनी 6 साला तकमील पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया और तमामी का शुक्रिया अदा किया। तो मेरी तमाम प्लेयर से गुजारिश है कि वो इसको दिलों में ना रख ले, झगड़े का बास ना बनाए, झगड़े खत्म करने और अच्छी आदतों को अपने अंदर लाने के लिए टूर्नामेंट कराए। हम लोग गुज़िश्ता 3 टूर्नामेंट से 4 स्टार मीडिया, उसके बाद फिर भारतीय 3 टूर्नामेंट कराने का मकसद यही था कि हम यहाँ के नौजवानों में बिना लिहाज मतलब सबको मिलकर एक जाति के साथ टूर्नामेंट कराए, इतिहास पैदा करे और बुरी लतों से बचाए। तो जो हमारा साथ दिया करते हैं और जो भारतीय को क्रिकेट टूर्नामेंट में हुआ उसके जो रनर है बहुत ही बड़ी टीम, शानदार टीम जिन्होंने कई मैचों में सामने वाली टीमों के पसीने छुड़ाए। एड़पली पीएचसी दवाखाने की बेहतर कारकर्दगी के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मरकजी सेहत आमा शोबे से तफसीली जानकारी हासिल करने के लिए मरकजी टीम की तहकीकात एड़पली पीएचसी को दूसरी बार कौमी अवार्ड हासिल होने के इम्कानात। एड़पली सरकारी अस्पताल में अमले की बेहतर खिदमत अंजाम दिए जाने के मुताल्लिक गुज़िश्ता में कायाकल्प अवार्ड दिया गया था। अब बेहतर कारकर्दगी पर दूसरी बार कौमी अवार्ड दिए जाने के लिए 2 दिनों से मरकजी हुकूमत के लिए मरकजी सेहत आमा की जानिब से डॉक्टर शालिनी चावला, डॉक्टर एस मुरली की जानिब से अस्पताल में कारकर्दगी रिकॉर्डों की 2 दिनों से तनखी की जा रही। ये टीम 2 दिनों से एड़पली पीएचसी दवाखाने में मुसलसल तफसीली जांच के जरिए ओपी शोबे में मरीजों में दवाओं की तकसीम, फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, HIV मरीजों की खिदमत, दीगर बीमारियों से मुतासरीन की खिदमत की तफसीलात हासिल कर रहे हैं और मंडल में इस दवाखाने के जरिए की जाने वाली खिदमत की मुकम्मल तफसीली जानकारी ली जा रही है। इस मौके पर जिला DMHO डॉक्टर सुदर्शनम, जिला डिप्टी सेहत आमा अहदेदार डॉक्टर विद्या भी इनके हमरा मौजूद थे। एड़पली पीएचसी की तमाम तफसीली जानकारी के साथ मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट पेश किया जाएगा। अगर मरकजी हुकूमत से दवाखाने की बेहतर कारकर्दगी खिदमत को लेकर अवार्ड हासिल होने पर मरकजी हुकूमत से अवार्ड के साथ 3 लाख की नकद रकम दी जाती है। इसके अलावा पीएचसी दवाखाने को अपग्रेड किया जा सकता है। इस मौके पर इनके हमरा एड़पली मंडल डॉक्टर विनीत रेड्डी, विशाला रानी, HEO रामलू, दीगर तिब्बी अमला भी मौजूद था। Standards of NCOAS of how the PHC Edappally is doing as regards to the standards, quality standards of NCOAS. We'll be here at the PHC for 2 days. We'll look into all the departments and how the service is being delivered to the patients. But everything as per the standards of NCOAS, that's under NHSRC, Government of India. Today what? Yesterday and today. फिरका परस्ती के खात्मे के लिए कमर बस्ता होना ही भगत सिंह के लिए सही खिराज अकीदत पेश करना है। देश की आज़ादी के लिए कम उम्र में फांसी पर लटक कर अपनी जान देना देशभक्ति की मिसाल। CPM न्यू डेमोक्रेसी कायदीन का खिराज अकीदत मुजाहिदे आज़ादी शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की 92 बरसी के मौके पर CPM न्यू डेमोक्रेसी पार्टियों की क़यादत में निजामाबाद के अरसापल्ली में भगत सिंह के मुजस्मे को न्यू डेमोक्रेसी सीनियर कायद N नरसैया, CPM जिला सेक्रेटरी मरियाला गोवर्धन ने फूल मालाएं पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया
कि 23 साल की छोटी उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने वाले ये नौजवानों ने फांसी के तख्ते हंसते हंसते चढ़ गए। आज बीजेपी देश में फिरका परस्ती फैला रही, गिरी हुई सियासत कर रही। इस मौके पर प्रजा नाट्य मंडली जिला सेक्रेटरी सिरपा लिंगम भगत सिंह पर लिखे गए गाने को गाकर इन्हें श्रद्धांजलि पेश की गई। इस प्रोग्राम में सीपीएम कायदीन डी राजैया, नवीन, न्यू डेमोक्रेसी कायद गोपाल, साइडू, रमेश, पुरुषोत्तम दीगर भी मौजूद थे। పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి। అటు భగత్ సింగ్ కానీ, ఇటు అల్లూరి సీతారామరాజు కానీ, మహాత్మా గాంధీ కానీ ఇందులో పోరాటాలు చేస్తున్న దశలో మహాత్మా గాంధీ శాంతియుతంగా చేద్దామనేది ఒక నినాదంతో వాడు ముందుకొస్తే ఈ యువ కిషోర్ భగత్ సింగ్ అనేటోళ్ళు ఈ శాంతియుతంగా పోయేటోళ్ళు కాదు। ఇది ఎత్తున పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తేనే బాగుంటుంది। ఆ ఉద్దేశంతో యువకులు అటువంటి 23 ఏళ్ల వయసులో ఆయన పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసిండు। దానికి యువకులు ముందుకొచ్చి నిలబడ్డారు। కాబట్టి భగత్ సింగ్ ఈ ఆశయం కొరకు పోరాటం చేసిండు। ఇప్పుడు దాన్ని వింటగా గవర్నమెంట్ అందరూ ఇప్పుడు बीजेपी गवर्नमेंट अधिकाరంలో ఉన్నది కాబట్టి अवामी शिकायत के बाद आरमूर म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान ने अचानक होटल्स की तनख्वाह की और गैर मियारी ग़िज़ा और अदम साफ सफाई पर सख्त बरहमी जाहिर की और जुर्माना आयद किया। सफाई और मियारी ग़िज़ा फराहम करने की तलक़ीन बसूरत दीगर होटल्स को बेहतर करने का दिया तयक़ुन। आरमूर म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान ने म्यूनिसिपल ओहदेदारान के हमरा अवाम की शिकायत पर आरमूर टाउन में वाक़े राधिका मेस होटल का मुआयना किया, जिस पर किचन में खाने पीने की अशिया गैर सेहत बख्श पाई गई और गंदगी होटल के बाहर पड़ा हुआ पाया गया और गंदगी व साफ सफाई के नाक़िस इंतजामात होने पर होटल मालिक पर 1500 रुपये का जुर्माना आयद किया गया और इंतबाह दिया कि होटल में रोजाना हजारों की तादाद में अवाम खाना खाने के लिए आती है, जिससे अवाम की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। आइंदा होटल में अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करने की हिदायत दी, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। म्यूनिसिपल की जानिब से हर साल ट्रेड लाइसेंस लिया जाना चाहिए, मगर म्यूनिसिपल को यूजर चार्जेस अदा नहीं किए गए और न ही ट्रेड लाइसेंस लिया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान के हमरा सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश, म्यूनिसिपल डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भूमेश्वर, हेल्थ असिस्टेंट सीनू, शहबाज अहमद ने हिस्सा लिया। यहाँ लेते एक वक्फा। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेसी कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। 47842279333 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई, माहिरीन की निगरानी में वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेसी कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782।
अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियार निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। देही तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत अहमियत दे रही। रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन के ताउन से 35 लाख रुपए फंड से सीसी सड़क की तामीरी कामों का आगाज। डिशपल्ली सरपंच राधा कृष्णा रेड्डी का बयान। डिशपल्ली मंडल हुदूद के डिशपल्ली गांव में 35 लाख रुपयों की लागत से सुभाष चंद्र बोस मुजस्मे से होते हुए मुकामी मस्जिद तक सीसी सड़क की तामीर के लिए मुकामी सरपंच जी राधा कृष्णा रेड्डी, राम मंदिर कमेटी चेयरमैन महेंद्र रेड्डी, एमपीटीसी साई मानसा, नायब सरपंच ए रविंदर के हमरा कामों का आगाज किया। इस मौके पर सरपंच राधा कृष्णा रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन के ताउन राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी फंड से 5 लाख की मंजूरी से और तमानित रोजगार के 30 लाख फंड से ये सड़क का काम मुकम्मल किया गया। आइंदा गांधी चौक से लेकर पोचम्मा मंदिर तक सीसी सड़क के लिए फंड्स की जल्द ही इजराई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर इन्होंने रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन से इजहार तशक्कुर किया। రాయసభది 5 లక్షలు మొత్తం 35 లక్షలు వచ్చినాయి। 15 లక్షలది సుభాష్ నుంచి మస్జిద్ వరకు ఈరోజు ఓపెనింగ్ చేసినాము। ఇది సీసీ రోడ్లు 35 లక్షలతోని సీసీ రోడ్లు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఈ రోజు నుంచి। తన ఒక 5 లక్షలు మన ఎంపీ ల్యాండ్ నుంచి 5 లక్షలు ఇచ్చాడు। ఒక 30 లక్షలు ఎన్ఆర్జీఎస్ నుంచి వచ్చాయి। ఇవి ఈ గ్రాంట్లో ఒక 30 లక్షలతోని ఒక సీసీ రోడ్లో ఒక 4 గల్లీలు చేసుకుంటే మా విలేజ్లో దగ్గర దగ్గర ఒక 80% సీసీ రోడ్లు అయిపోతాయి। ఇంకొక 20% కోసం మేము మా సర్పంచ్ కానీ మా ఉప సర్పంచ్ కానీ ఎంపీటీసీ కానీ మా వీడీసీ అందరు కలిసి సార్ని కోరాము। మళ్ళీ ఒక 20-30 లక్షల సీసీ రోడ్లు ఇస్తే మా గల్లీకి అయిపోతాయి సార్। ఇది మీరు చేసిన సాయం చాలా रियासती हुकूमत आंगनवाड़ी टीचर्स को सरकारी टीचर्स की मुमासिल पे स्केल अदा करे और आंगनवाड़ी सेंटर्स की मसाइल की एकसुई करे। बीजेपी रियासती रुकन धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का बयान। शहर के 37वें डिवीजन संजीवा कॉलोनी के आंगन सेंटर में बीजेपी रियासती रुकन धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने टीचर्स तलबा की तकालीफ को महसूस करते हुए इनके लिए कुर्सियों का अतिया दिया। इस मौके पर मुकामियों ने धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता की शालकोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर बीजेपी कायद धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत आंगनवाड़ी स्कूलों टीचर्स को कम नजरी से देख रही, जबकि सीएम केसीआर ने ऐलान किया था कि आंगनवाड़ी टीचर्स सरकारी टीचरों की मुमासिल होती। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत से आंगनवाड़ी टीचरों को सरकारी टीचरों की मुमासिल पे स्केल अदा करने का मुतालबा किया। सीएम केसीआर ने आंगनवाड़ी सेंटरों को सरकारी इमारतों की तामीर किए जाने का ऐलान करते हुए आंगनवाड़ी सेंटरों को कोई फौकियत नहीं दी जा रही। सीएम केसीआर ने आंगनवाड़ी सेंटरों को सरकारी इमारतों को तामीर किए जाने का ऐलान करते हुए आंगनवाड़ी सेंटरों को कोई फौकियत नहीं दी जा रही। आंगनवाड़ी टीचर्स तलबा को हुकूमत अहमियत देते हुए
इनके बुनियादी मसाइल के एकसुई करने का इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया, वरना बीजेपी पार्टी की क़ियादत में एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर मास्टर शंकर, बीजेपी सीनियर कायद विनोद रेड्डी, श्रीधर, टीएच श्रीनिवास, मोहम्मद बशीर, विष्णु, कैप्टन राजू, कॉलोनी गॉड संगम दीगर भी मौजूद थे। రావడం జరిగింది పిల్లలకు ఏం కావాలి అని అడిగినాను అడిగితే వాళ్ళ కూర్చుంటానికి కుర్చీలు లేవు చిన్న పిల్లలు ఈరోజు 25 మంది పిల్లలున్న ఈ అంగన్వాడీ కేంద్రంలో నేను నాతో పాటు మా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తల మంది ఇక్కడికి వచ్చి అంగన్వాడీ కేంద్రంలో చైర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది చిన్నపిల్లలకు. దాంతోపాటు వాళ్ళ టీచర్లకు కూడా చైర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి ఎట్లుందంటే 2017లో కేసీఆర్ ప్రతి ఒక్క అంగన్వాడీ కేంద్రానికి స్వంత భవనం కట్టిస్తా అని చెప్పింది. దాంతోపాటు మీరు సేవకులు కాదు టీచర్లు అని చెప్పిండు. ఇక్కడ టీచ్ చేస్తున్న వాళ్ళకు టీచర్లు అయితే పక్కన పెట్టండి, వాళ్ళకు కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద 3-4 నెలల నుంచి జీతాలు సరిగా రావడం లేదు. దాంతోపాటు టీచర్లు అని చెప్పి మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా కేటాయిస్తా అని చెప్పడం జరిగింది. वर्नी मंडल के कैनरा बैंक के अकाउंट होल्डरों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज धरना, खातेदारों के 40 लाख से ज्यादा रकम का गबन का अंदेशा। खातेदारों ने बैंक स्टाफ को एहतजाजी तौर पर बैंक में ही मुखफ़िल कर दिया। वर्नी मंडल मुस्तकर के किनारा बैंक के रूबरू पीडी अकाउंट होल्डरों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। किनारा बैंक में तकरीबन 40 से ज्यादा छोटे मोटे ताजरों ने गुज़िश्ता 2 सालों से छोटी मोटी बचत को लेकर बैंक में जमा कर रहे हैं। इस बचत की रकम को पीडी एजेंट, बैंक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की मिली भगत से अब तक ताजरों के अकाउंट में जमा नहीं किया जा रहा, जिससे 40 लाख से ज्यादा की रकम का गबन किया जा रहा। गुज़िश्ता 2 महीने पहले जमा रकम को वापस दिलाने के लिए अकाउंट होल्डरों ने बैंक में शिकायत भी की, लेकिन बैंक से किसी किस्म की कोई हलचल नहीं हुई। बैंक ओहदेदारों ने अकाउंट होल्डरों की शिकायत सुनी अनसुनी कर दी, जिस पर अकाउंट होल्डरों ने बरहमी जताते हुए बैंक ओहदेदारों को बैंक के अंदर रखकर मुखफ़्फ़ल कर दिया। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा बैंक को मुखफ़्फ़ल करते हुए बैंक के सामने धरना दिया गया। बैंक मैनेजर 40 लाख की रकम को वापस दिलाने की कोई जिम्मेदारी कबूल न करने पर खातेदारों ने बरहमी जताई। खातेदारों ने इंतबा दिया कि हमारी रकम फौरन ना दिलाई जाने पर बैंक के सामने रोजाना एहतजाज धरना जारी रहेगा। मुतासरीन को पीर तक इनके पैसे वापस दिलाने के लिए हल निकालने का वर्नी एसआई अनिल रेड्डी के तयक़ुन पर एहतजाज से खातेदार वापस चले गए। इस मौके पर अवाम ने बताया कि अगर पीर तक हमारे पैसे वापस ना मिलने पर बैंक को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया। బ్యాంక్ కోసమే చూసి ఇచ్చాం కానీ ఆయన కోసం అయితే మేము డిసెంబర్ నెలలో డబ్బులు అడిగాము, అడిగితే ఇవ్వలేదు. ఎన్ని రోజులు అడిగితే ఇదిగో అదిగో అన్నారు. ఇప్పుడు మీ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? ఏ బ్యాంక్ ఇది? మా అమౌంట్ 50,000 చిల్లర ఉంది, కానీ 48,000 చిల్లర కాగితం దొరికింది. అది మేము బ్యాంక్కి ఇచ్చాము. మొన్న వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ అన్నారు, ఎంక్వైరీ కోసం వచ్చి కాగితాలు ఇచ్చాము. నెల రోజుల పైన అయినా కూడా ఇంతవరకు మాకేం సమాధానం చెప్పలేదు. మేము ఏమిటి అని అడిగితే పైకి వెళ్ళి కాగితాలు అంటున్నారు, కానీ మాకేం విషయం తేల్చట్లేదు. 1 మంత్ నుంచి తిరుగుతున్నాం సార్. మాకు ఎటువంటి అమౌంట్ ఇస్తారు సార్, రెస్పాన్స్ లేదు సార్. మా కష్టం వస్తుందని చెప్పి అసలు ఏమైంది? మా డైలీ మేము ఆదర్శ కడుతున్నాం సార్. ఆదర్శ కడితే దాని నుంచి రోజు అంటే డైలీ బాజ్గా ఎంత కడుతుంటే సార్ లోన్ ఇస్తారని చెప్పేసి నవ్వంతం కట్టినాం. ఎవరిని పెట్టుకున్న ఏజెంట్ ఆ తర్వాత ఆయన పారిపోయాడని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత మా అమౌంట్ మాకు ఇవ్వమంటే కూడా ఈ పొద్దు రేపు సార్ సరైన మా भगत सिंह शहीद के ख्वाबों को पूरा करने के लिए नौजवान एक कदम आगे बढ़ा है। मरकजी रियासती हुकूमतें अवाम खिलाफ पॉलिसियों की मसम्मत करनी चाहिए। प्रगतिशीला रियासती सेक्रेटरी पी रामकृष्णा का बयान। सिरकुंडा मंडल हुदूद में गढ़पुर कोंडापुर गांव में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की 92वीं बरसी मनाएगी। इस मौके पर भगत सिंह के मुजस्समे को फूल मालाएं डालते हुए खिराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में प्रजापंता मंडल सेक्रेटरी आर रमेश की सदारत में मेहमान खुसूसी रामकृष्णा ने हिस्सा लिया।
इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की सोच के मुताबिक नौजवानों को आगे आना चाहिए। देश में हो रही फिरका परस्ती, जुल्म, हमलों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। मरकजी रियासती हुकूमतें नौजवानों, तालिब इल्मों, बेरोजगारों पर कम नजरी इंतहाई गलत सोच है। देश भर में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही, हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी हुई है, जो बड़े ही शर्म की बात है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने देश की आजादी के लिए 23 साल की छोटी उम्र में अपने आप को फांसी के तख्ते चढ़ा दिया, जो काबिले फख्र है। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच देवागौड़, एमपीटीसी गंगाराम, नायब सरपंच रवि, बीडीसी चेयरमैन एस शंकर, सीपीआई प्रजापंथा कायदीन, प्रगतिशीला युद्ध संगम अनीस, किरण, सुरेश, बी किशोर, के रामलू, एस राजेश्वर, मुकामी नौजवान भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। भारतीय डिजिटल कप अजीमुशान टूर्नामेंट का रंगारंग ग्रैंड फिनाले, एबीएम विनर, एबीसीसी रनर, मेहमानों ने ट्रॉफी व नकद इनामत से नवाजा। नौजवानों को खेलों में परवान चढ़ाने और आपसी इत्तेहाद के फरोग के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। श्री राधे कृष्णा। वर्नी मंडल कैनरा बैंक में खातेदारों के 40 लाख गबन का खदशा, खातेदारों का बैंक पर एहतजाज और बैंक अमले को क्या बैंक में मुकफ्फिल। अवामी शिकायतों के बाद अर्बन म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर ने की सहूलतों की तनकीद, गैर मेयारी निजाम व अदम सफाई पर जुर्माने आए, कवायद पर अमल न करने की सूरत में होटल को सीज करने का दिया इंतबाह। माह रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। परवाज टीवी नाज़रीन को माह सयाम की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह हम सबको इस माह की रहमतें, बरकतें व सादतें नसीब फरमाए। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज टीवी से। अब दे इजाजत।